everyone. So we are back again in day 2 for chapter 1 Nature and Significance of Management. Students, आज का दिन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए डे 1 का कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे और उनका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट देखी थी। मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रिकॉल हो जाए। मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहती है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप आपको 3 वर्ड्स दिमाग में आए होंगे इस डेफिनेशन के बाद। इट्स अ प्रोसेस, देन अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद हमने दोनों टर्म्स इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डिस्कस किया था। स्टूडेंट, एक एग्जांपल ले लेते हैं और आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, इसका आंसर भी कहीं आप लिख लीजिएगा। हाँ, एक बात मैं बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क बनाने को दिया। 2 स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बना के लाए, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2। दोनों ने अपना प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट कर दिया। टीचर ने 1 हफ्ते का समय दिया था, दोनों ने 1 हफ्ते बाद जिस दिन प्रोजेक्ट जमा करना था जमा कर दिया। हुआ क्या, टीचर बहुत खुश हुआ, उन दोनों को बुलाया, दोनों से पूछा कि स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आपने क्या किया, कैसे बनाया। पहला स्टूडेंट बोला, रोल नंबर 1 बोला, सर मैंने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया लेकिन कुछ रिसोर्सेज मुझसे वेस्ट हो गए। मेरे से 2 चार्ट पेपर भी बर्बाद हुए और टाइम भी मेरा रात को जाग के मुझे करना पड़ा। रोल नंबर 2 से जब सर ने पूछा तुम बताओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसने बताया कि सर मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले दिमाग में प्लानिंग किया, उसका दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाया कि कैसे करूँगा, कैसे बनाऊँगा, और जब सब कुछ सेटल हो गया तो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया और टाइमली आपको जमा कर दिया। स्टूडेंट्स, इस केस स्टडीज़ को सुनने के बाद आपके दिमाग में आ चुका होगा कि कौन सा स्टूडेंट यानी कौन सा रोल नंबर जो है वो इफ़ेक्टिव है और कौन सा रोल नंबर है जो एफिशिएंट है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। आंसर्स अपने पास नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोटबुक ज़रूर बनाई होगी आप लोग ने। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट उसके हमने 7 पॉइंट पढ़े थे। दिमाग में क्विकली 3 पॉइंट सोचिए ताकि हम इसको आगे बढ़ें। मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, आज के 2 टॉपिक हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से। स्टूडेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है। जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ से अपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है। बेसिकली हम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये होते क्या हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी मैनेजमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। मैनेजमेंट अपने ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करता है ताकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकें। हमने 11th में पढ़ा था, मैं रिवाइज कर देता हूँ, ज़्यादा देर इसमें नहीं लगाऊंगा। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेस को कम से कम इतने रेवेन्यूज़ तो अर्न करने चाहिए कि उनकी कॉस्ट कवर हो जाए और वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। उसके बाद जैसे ही मार्केट में सर्वाइव हो गया, अब क्या होगा, हर बिजनेस कोशिश करेगा कि वो अपनी कॉस्ट को कवर करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए,
उसने बिजनेस में जो रिस्क लिया है उसको भी कवर करे और प्रॉफिट कमाए। जब सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया, देन कोई भी फर्म चाहेगा कि अब वो ग्रोथ की तरफ बढ़े। ग्रोथ की तरफ बढ़ने का मतलब उसकी मार्केट में स्टैंडिंग बढ़े, उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़े, कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर सके। इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो जाएंगे। दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी क्लास 11th के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी मैनेजमेंट सोसाइटी का पार्ट है, तो उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, केयर टूवर्ड्स सोसाइटी। इन पॉइंट्स में अगर कोई बिजनेस मान लीजिए किसी डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के लिए कुछ करता है, जैसे ऑर्फनेज, पुअर पीपल, इनके लिए भी कुछ करता है, ये सब भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आए? स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंडिविजुअल्स काम करते हैं और इन इंडिविजुअल्स की डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करना ही किसी मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। मैं फिर बता देता हूँ, सेटिस्फैक्शन ऑफ डाइवर्स नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कौन कौन से, आपको नाम से समझ में आ ही जाएगा। फाइनेंशियल नीड्स लाइक सैलरीज, बोनस एक्सेट्रा। Social needs of individuals like job recognition, promotion, security, etc. And then working in a safe environment, यानी कि safe working environment, safe working condition provided to the individuals, employees working in an organization. तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स रहे मैनेजमेंट के। एक क्विक रिवीजन नाम का। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना ना होना डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं मैनेजमेंट की। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग ने बात किया था जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब उसमें इंडिविजुअल्स जिनके डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट बिहेवियर हैं, वो उसमें काम करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो इनके डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन में चैनलाइज करे, सो दैट गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ये पॉइंट डेफिनेशन से निकल के आता है। मैंने रिवीजन के वक्त भी आपको जब डेफिनेशन पढ़ के बताया, आपके दिमाग में वर्ड आ गया होगा एफिशिएंसी। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी हाउ? बाय मिनिमाइजिंग or reducing wastage of material and increase in productivity by the proper functions which is done by management. तो पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक से निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट आप रिकॉल करिए तो आपके डेफिनेशन से आ गया। थर्ड पॉइंट, अगेन इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, बताया था जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इट कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन चेंजिंग। बताया भी था कि देयर आर मैनी फैक्टर्स लाइक social, legal, economic, political and technological factors which affect an organization. So what does management do? It helps people to adapt to these changes. जो changes हुए हैं environment में उसके हिसाब से चल सके. Fourth point,
Management helps in achieving personal objectives. Personal objectives, again students, it is management keeps focus on needs of individuals who are working. How? The good manager keeps motivating the employees working with them with the help of good leadership quality and communication skills. This helps in building a good team spirit in an organization. Fifth point, management helps in development of a society. Again students, we have discussed that management or a business works in a society, and by attaining its social objectives, organization helps in development of a society. रिवीजन भी हो जाएगा social objectives का. How it attains development of society? By creating employment opportunities, use of eco-friendly techniques of production, etc. So students, this was about importance of management. Let's go for the test yourself part. Again, there are two questions, short question objective type. It is just an MCQ type or true false type. Let me read the question. First question, profit is an essential for covering cost and risk of the business. Which objective of management it indicates? One word answer है. Second question, proper management creates efficiency in an organization. True or false? हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आप लोग इनके आंसर्स अपने नोट कॉपी में लिखते रहेंगे, डे वाइज लिखते रहेंगे, ताकि इस चैप्टर के एंड होने पर मैं इन सारे क्वेश्चन को एक शॉर्ट वीडियो में निकालूंगा, इनके आंसर्स आप उसे चेक कर सकें और आपका ये काम हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो गॉड ब्लेस यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.